हेलो एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिक ए कार्ड एंड पिक एन एप्पल रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ उस रीडिंग में देखने वाले हैं कि 2024 में शिव शक्ति की तरफ से, भगवान शिव एंड माँ आदि शक्ति की तरफ से आप लोगों के जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, किस तरीके से वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, उनकी तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, तो ये आज की इस रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं आप लोगों के लिए एज यूजुअल, तो मैं बता देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पे माँ दक्षिणा काली एंड साथ में है यहाँ पे रोडोनाइट का एप्पल। ठीक है, इन केस अगर आपको कार्ड से चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है तो आप ये एप्पल से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पे आदि योगी एंड साथ में है यहाँ पे ग्रीन एवेंचरिन एप्पल। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद अगर यहाँ पे आप कार्ड से कनेक्ट कर पा रहे हैं माँ काली से या फिर आदि योगी से, तो आप चूज़ कर सकते हैं। अगर डिफ़िकल्टी हो रही है तो फिर इन दोनों क्रिस्टल में से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके भी कलर्स, जिसकी भी एनर्जी, आप वो ऑप्शन को अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोग के साथ रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने ये माँ दक्षिणा काली का कार्ड चूज़ किया है या फिर से रोडोनाइट के एप्पल को, तो चलिए देख लेते हैं 2024 में शिव शक्ति की तरफ से आप लोगों के लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है आप लोगों के लिए, ये इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए ये एप्पल को साइड से रख देते हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट मैं बताती हूँ, मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मैसेज मिला है और कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है वो हीलिंग से रिलेटेड है। देखते हैं चलिए ऑप्शन फर्स्ट कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं 2024 में आप लोगों के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। एस ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कॉइन्स। ओके, ये पता है कैसी एनर्जी है, सब कुछ छोड़ छाड़ के ना अपने काम में लगने वाले हो। मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोगों ने अपने जीवन में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है और अब भी ऐसा है कि चाहे मुझे दिन में 24 में से 15 घंटे 18 घंटे काम करना पड़े, लेकिन अब मुझे सक्सेस चाहिए, अब मुझे और वेट नहीं करना। अब मतलब जितना करना था, पेशेंस रखना था, जो भी कुछ करना था वो हो गया, अभी मुझे इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट। और साथ में जैसे मैंने कहा हीलिंग, कहीं ना आप लोग ऑप्शन फर्स्ट हमेशा ही एक इमोशनल इम्बैलेंस एनर्जी में रहे हो, है ना। इमोशनली पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं, मतलब बहुत जल्दी ना चीज़ों से डिस्टर्ब हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, रोने लग जाते हो, है ना। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जैसे आपके करियर के ऊपर पड़ा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर पड़ा है ना। कुछ लोगों को यहाँ पे सेल्फ वर्थ इश्यूज़ रहे हैं, जिसकी वजह से अब आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, या फिर से आपको अपनी बात कहने में प्रॉब्लम होती है, या फिर से कम्युनिकेशन थोड़े से वीक है। रीज़न यहाँ पे पास्ट से रिलेटेड है, जैसे मुझे यहाँ पे मैसेज मिला था। लेकिन इस साल की एनर्जी अगर देखी जाए तो आप कहीं ना खुद को एक इमोशनल ना स्टेबल एनर्जीज में लेकर जा रहे हो और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम कर रहे हो, प्रैक्टिकली डिसीजन यहाँ पर ले रहे हो। इन केस अगर पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही है ना, तो उसकी वजह से आप अपने करियर को नहीं ख़राब कर रहे हो, मतलब उसका इम्पैक्ट अपने करियर पर नहीं पड़ने दे रहे हो। आपको जो काम करना है आप वो प्रॉपर कर रहे हो। किंग ऑफ कप्स यहाँ पे कैसी एनर्जी है कि पर्सनल लाइफ को अलग कर दिया है, प्रोफेशनल लाइफ को अलग कर दिया है और चीज़ों में बैलेंस बिठाने की यहाँ पर आप लोग कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। और बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर हील कर रहे हैं अपने आप को किसी तरीके से। यहाँ पे
कुछ लोगों को यहाँ पे इनर चाइल्ड इश्यूज रहे हैं, लाइक बचपन में आपको बुली किया लोगों ने, आपसे बहुत लोगों ने ऐसे कहा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, या कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ इस तरीके से रही हैं ऑप्शन फर्स्ट पास्ट में, जो कि अभी भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं। रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो जैसे सामने वाले पर्सन ने आपको ग्रांटेड पे लिया, एडवांटेज पे लिया, आपको नहीं समझा, आपकी उतनी वैल्यू नहीं करी। बहुत सारा यहाँ पे एक इमोशनल बैगेज है, लेकिन आप एक ना कमिटमेंट ले रहे हो अपने आप से कि भाई अब नहीं, अब मुझे पीछे नहीं रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में। तो प्रैक्टिकली यहाँ पर डिसीजंस अब आप लोग ले रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। एंड देखो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो देखो होता क्या है ना, जब हम लोग अपने करियर में सपोज अच्छा कर रहे हैं, करियर बेस्ड रीडिंग नहीं है ये डेफिनेटली, लेकिन मैसेज इसी तरीके से मिल रहे हैं कि जैसे आप लोग करियर में अच्छा कर रहे हो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा कर रहे हो, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आ रहा है ना, और एक सेटिस्फेक्शन आप लोगों के अंदर आ रहा है। मतलब यहाँ पे कैसी एनर्जी ना, कुछ लोगों ने आपको इस तरीके से फील कराया कि आप, मैं बोलना भी नहीं चाहती उसको क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा ना आपको इमोशनली टॉर्चर किया है, यहाँ पर आपको परेशान किया, आपको बुली किया, आपको इस तरीके से समझाया आप कुछ भी नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते, लाइक वो एनर्जी है। लेकिन अब जैसे जैसे आप खुद पर काम कर रहे हो ना, आप अपने करियर पे फोकस्ड हो, आप मेहनत कर रहे हो, तो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स कैसी एनर्जी मिल रही है मुझे यहाँ पे कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका खुद के ऊपर एक विश्वास बढ़ रहा है, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, और आप खुश हो, और आप ऐसे सोच रहे हो पहले मैं किन चीज़ों में अटका हुआ था, मैं क्यों वहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहा था, मैं क्यों चेस करे जा रही थी इतनी, ये पूरा संसार मेरे लिए, ये पूरी दुनिया मेरे लिए, और मैं यहाँ पे जो चाहूँ मैं कर सकती हूँ। खुश रहने के लिए मेरे लिए भगवान जी ने दूसरी चीज़ें भी सोची हैं, उनसे मुझे खुशी मिलेगी। तो आप जैसे अब दूसरी चीज़ों की तरफ फोकस्ड हो रहे हो, पास्ट की गलतियों से यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट सीख रहे हो, और यहाँ पे कैसा है ना, जैसे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, आपके काम को एक नेम यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। तो अब आपके अंदर इसी की चाह जो है वो और ज़्यादा बढ़ रही है कि मैं और अच्छा करूँ तो मुझे और अप्रिसिएशन मिलेगा। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी, देखो बाइज्ड मत होना, ठीक है, कि मैं और अच्छा काम करूँ तो मुझे और अप्रिसिएशन मिलेगा। अपना 100% दो, लोगों से एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि जब हम एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं ना कि मैं और अच्छा काम करूँगी तो मुझे और अप्रिसिएशन मिलेगा, तो फिर प्रॉब्लम होती है ग्रेट। तो ये मैंने आपको अभी से बता दिया, हालांकि इस चीज़ में थोड़ा सा वक्त बाकी है, तो लेकिन यही यहाँ पे मैसेज है। देखते हैं यहाँ पे और क्या कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, और यही ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट की, एक डार्क एनर्जी से अब आप एक लाइट एनर्जी में जा रहे हो। मैं बताती हूँ। 3 of coins, 4 of wands and the tower and 10 of coins। yes, ऑप्शन फर्स्ट आपके लिए ब्लेसिंग की बात करूँ तो ब्लेसिंग है यहाँ पे अबंडेंस की। अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आ रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, नई नई चीज़ें सीख रहे हो, नई नई चीज़ें समझ रहे हो, फाइनेंसेस आपके अच्छे हो रहे हैं, मनी फ्लो आप लोगों की लाइफ में अच्छा हो रहा है। अपने लिए बहुत सारी जैसे आप ख्वाब देखते थे कि मैं अपने लिए ये फ़ोन परचेज़ करूँगी, मैं अपने लिए ये लैपटॉप लूँगी, मैं अपने लिए ये कार लूँगा, मैं ऐसे लग्जरी लाइफ लूँगा, मैं इस तरीके का इंटीरियर करूँगा, आप उन सपनों को पूरा कर पा रहे हो। आपके ड्रेसिंग सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, आप एक अलग ही पर्सनैलिटी में आ रहे हो, आप खुद को पैम्पर कर रहे हो, आप सपोज सैलून जा रहे हो। हालांकि मैं केमिकल्स को मैं यही कहती हूँ कि अवॉइड करो, अवॉइड करो, अवॉइड करो, बाकी तो आपकी चॉइस है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आप लोग ऑप्शन फर्स्ट अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी खुद को लेके, है ना, कि मेरा वेट ज़्यादा है या मेरा वेट कम है,
आप उसके ऊपर अपनी उन इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर ना काम करो। ये इनसिक्योरिटीज़ कुछ भी हो सकती हैं, मैंने एक एग्जांपल के लिए आप लोगों को बताया है। आप उस इनसिक्योरिटी को रिमूव कर रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही है। इसके साथ में यहाँ पे टावर की एनर्जी है। देखो कुछ लोग कैसे होते हैं, जैसे कुछ लोगों ने आपको हमेशा रोते हुए, परेशान, एक लो एनर्जी में देखा है ना। लेकिन अब जैसे जैसे आपका एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, जैसे आपकी एनर्जी वाइब्रेंट हो रही है, आप जैसे खिल रहे हो, जैसे जैसे आपको सक्सेस मिल रही है, तो कुछ लोग ना इसको जैसे हजम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, और होता है ऐसे अक्सर, है ना। ये कोई भी लोग हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है भाई कि अपने आप को नज़र से थोड़ा सा बचा के रखना है। और कुछ लोग ना जो आपसे थोड़ा सा जेलसी रखते होंगे, आपके लिए अच्छी फीलिंग्स नहीं रखते होंगे, 2024 में वो लोग कम्प्लीटली आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएंगे। भगवान जी कुछ ऐसा करेंगे कि वो लोग आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे, ताकि आपकी लाइफ में एक अच्छी एनर्जीज़ के लिए, पॉजिटिव एनर्जीज़ के लिए स्पेस क्रिएट हो सके, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर है। जैसे मैंने कहा 2024 में आप घूमने जा रहे हो, आप ट्रिप को प्लान कर रहे हो, आप अपने आप को खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है ऑप्शन फर्स्ट वो कर रहे हो। अपनी खुशी अब आप अपने अंदर ढूंढ रहे हो। और ऑफ कोर्स 3 ऑफ कॉइंस भी यही बता रहा है कि बहुत मेहनत करने वाले हो। साथ में आपके कुछ अच्छे कनेक्शंस बिल्ड होंगे। जैसे होता है ना वर्क प्लेस पे हमें कुछ अच्छे दोस्त मिल जाते हैं हमारे, तो वैसे कुछ कनेक्शंस मैं देख रही हूँ कि आप लोग के नए बिल्डअप भी होंगे इस साल। और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है भाई, ये साल सबसे बड़ा। ऑफ कोर्स 2023 में आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ समझा भी है। और अब 2024 में आपको ना आपकी वो तपस्या के जैसे रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान जी आपको इसी तरीके से ब्लेस कर रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से देखते हैं अभी। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, श्यामा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ। वाओ, तो 2024 में शिव शक्ति की तरफ से है आपके लिए ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ, अच्छी सेहत। और पता है आपने सुना होगा पहला सुख निरोगी काया, तो मुझे वही सुनाई दिया कि हम हेल्थ को बहुत ज़्यादा एडवांटेज पे लेते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम हेल्थ वाइज सफ़र करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो हमारी हेल्थ ही है। कितना पैसा कमा लो, कितने अच्छे रिश्ते हो, कितना प्यार मिल ले, हेल्थ सही नहीं है, आप किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट, कि आपको यहाँ पे गुड हेल्थ की ब्लेसिंग जो है वो 2024 में दी जा रही है। आपको क्लेम करना है इस एनर्जी को। Suresher, your prayers are being heard. Wish affirmatively. तो यहाँ पे नेक्स्ट ब्लेसिंग आप लोग के लिए ये है ऑप्शन फर्स्ट, भगवान जी आपकी सारी प्रेयर्स को सुन रहे हैं। आप जो भी उनसे कह रहे हो, आप जो भी उनसे बातें कर रहे हो, वो सुन रहे हैं। तो आपको ना हमेशा मैं ये चीज़ कहूँगी कि आपको पॉजिटिव ही रहना है ना। मतलब देखो, भगवान जी के सामने ना रोने धोने मत लग जाना, ठीक है। और ऐसे प्रेयर करना, भगवान जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये दिया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये दिया, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। बस मुझे ये और मेरी ये विश और पूरी कर दोगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। और इस तरीके से अपना प्रेयर करने का थोड़ा सा तरीका बदलना है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। एफर्मेशंस देनी है आपको 2024 में, क्योंकि जैसे आप एफर्मेशंस दोगे वही चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी, ठीक है। एक और कार्ड देख लेते हैं। ओके, हनुमान जी, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। ओके, सो भाई ऑप्शन फर्स्ट 2024 में भगवान जी की तरफ से ब्लेसिंग है यहाँ पे कि ढेर सारी स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है, शक्ति आपके अंदर आ रही है, कि आप लोग अपने लाइफ में अभी आगे बढ़ पा रहे हो, खुद को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो,
अपना ख्याल रख रहे हो ढेर सारा। और मुझे यहाँ पे साथ के साथ हनुमान जी की एनर्जी के साथ एक वो सेवा भाव भी नज़र आया, जैसे हनुमान जी ने कितना ज़्यादा राम जी की भक्ति करी। इनकी भक्ति से तो हमें सीखना चाहिए कि भक्ति करो तो ऐसे करो, राइट। तो कहीं ना कहीं आपका डिवाइन के लिए एक वो भक्ति भाव आपके अंदर से निकल रहा है, और सही मायने में ना आप लोग अब जाकर भगवान जी से, ईश्वर से, जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो, आप उस रूप में उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए मिल रहा है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मैसेज है। देखते हैं यहाँ पे और मैसेज आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, माँ लक्ष्मी, वाओ। और मैंने कहा भाई ढेर सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। यहाँ पे गुड हेल्थ का मैसेज है, तो माँ लक्ष्मी पॉजिटिविटी के बारे में ही बताती हैं। अच्छी हेल्थ होना, अच्छे रिश्ते होना, घर परिवार में शांति रहना, सबका सुकून से रह पाना, सारी ज़रूरतें पूरी हो पाना, खुशियों का होना, बरकत का होना। तो यही सारी चीज़ें 2024 में आप लोगों के लिए रहेंगी। आप जितनी मेहनत करोगे ना, आपको उसका फल मिलेगा। एक चीज़ का मैसेज मुझे यहाँ पर साथ के साथ मिल रहा है कि आप अपने घर में, आप जिस भी प्लेस पे रह रहे हो, आप जितनी ज़्यादा वहाँ पर साफ़ सफाई रख सकते हो उतना रखने की कोशिश करना, क्योंकि आपके घर में फिर जो पॉजिटिव एनर्जी सर्कुलेट होगी ना, वो आप सभी के लिए, आपके सारे फैमिली मेम्बर्स के लिए वो बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। और ऐसा कहा भी जाता है कि माँ लक्ष्मी साफ़ सफाई वाली जगह पर ही जाती हैं। तो पता नहीं, मुझे इस तरीके से मैसेज मिला तो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। माँ छिन्न मस्ता, ओके। आपके लिए इतने सारे भगवान जी के कार्ड्स आ रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत लकी हो, मैं आपको बता दूँ, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो। सही मायने में शायद इसीलिए आज मैं ये रीडिंग आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ, पता नहीं, ऐसा फील हो रहा है। माँ छिन्नमस्ता की एनर्जी कैसी है, अगर आपने इनकी स्टोरी सुनी हो तो लंबा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। इन केस यहाँ पे मैसेज क्या मिल रहा है, कभी कभी हमें अपनों की खुशी के लिए कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। सही डिसीज़न लेने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आए तो आप उनको ज़रूर पूरा करना, बिकॉज़ वो आपकी वाइब्रेशन को और भी अच्छा करेंगे, उनसे आप कहते हैं ना और बड़े हो जाओगे। तो वैसा मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। तो 2024 में ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग ना कुछ अननोन चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे, कुछ अलग आपके एक्सपीरियंस रहेंगे स्पिरिचुअलिटी को लेके, ध्यान को लेके, एनर्जीज़ को लेके। मैं आपको बता दूं पहले, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, ओके, क्योंकि हम ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचें तो प्रेजेंट में रहना चाहिए। बाकी तो ये मैं रीडिंग्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको गाइडेंस मिल जाए कि आपको अभी क्या करना है, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। अननोन, मैंने अभी अननोन वर्ड ही यहाँ पर आप लोगों के लिए बोला था। कुछ चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी रहेंगी ऑप्शन फर्स्ट, मिस्टीरियस, मिस्टिकल। और बस एक ही चीज़ कहूँगी कि अपने ऊपर विश्वास रखना, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। किसी भी चीज़ से डरना नहीं है आप लोगों, क्योंकि आपके साथ भगवान जी हैं, आपके साथ ईश्वर है, आपका एक पॉजिटिव ऑरा है। अगर कोई आपको डराए ना, है ना, सपोज कैसे कोई आपको डराए, तुम्हारे ऊपर बुरी नज़र है, तुम पे कोई नेगेटिव एंटिटी का साया, ऐसे समथिंग लाइक दैट, तो आपने बिल्कुल नहीं डरना है, समझ रहे हो, आपको बिल्कुल नहीं डरना है। आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है। और जैसे मैंने कहा, घर में साफ़ सफाई रखनी है, डेली घर में दिया जलाओ, भगवान जी की पूजा सेवा करो। जब घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। एंड ऑफ कोर्स ये भी है कि खुद को प्रोटेक्ट करके यहाँ पर आप लोगों को रखना है। बहुत सारी ब्लेसिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है, लेकिन कुछ लोग अगर आपको लगते हैं भाई कि ये थोड़ा सा आपके लिए जेलसी रखते हैं या कुछ ऐसा, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रखने में ही समझदारी है, ठीक है।
प्रोटेक्शन गार्जियन ड्रॉप योर शील्ड्स। अगेन प्रोटेक्शन का मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट, तरक्की कर रहे हो, अच्छी हेल्थ है यहाँ पर, अच्छी खुशियाँ हैं यहाँ पे, तो अपनी खुशियों को बचा कर रखना है, ज़्यादा शो ऑफ वाली एनर्जी में मत जाना, ठीक है ना। जो है खुशी, सक्सेस, आप, मैं यही कहूँगी कि आप उसे अपने तक रखें। साथ में ब्लैक टर्मलिन हो गया, जैसे ये है ब्लैक टर्मलिन का स्टोन, आप इसे अपने घर में प्लेस कर दें, घर के सेंटर में प्लेस कर दें कि पूरे घर को प्रोटेक्ट करके रखे। एक ब्लैक टर्मलिन एंड सेलेनाइट का हैंगर रहता है, आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो मैं आपको दिखा दूँगी, आप वहाँ पर मुझे DM करना, तो वो आप अपने घर के मेन गेट पे लगा दो। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको करनी है, ओके। आप खुद भी ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट पहनकर ही घर से बाहर निकलना, ठीक है। तो फिर आप एकदम प्रोटेक्टेड रहोगे, ओके। और डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना, आप बहुत स्ट्रांग हो। और यहाँ पे मैसेज भी था, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। और साथ में अगर आप डेली हनुमान चालीसा का भी पाठ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए अभी यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। पीसफुल रेजोल्यूशन। तो अगर लाइफ में कुछ भी झगड़े वगैरह चल रहे हैं, कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि भाई शांति से ही उन समस्याओं का समाधान करें, लड़ाई झगड़ा जो है वो नहीं करना है। और नेक्स्ट यहाँ पर रोमांस का मैसेज है। तो यस, घर में मैंने पहले ही कहा, खुशहाली रहेगी, घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी और प्यार यहाँ पर भर रहा है। जो भी लोग सिंगल हैं और जो भी लोग यहाँ पे सिंगल हैं, अपने लिए किसी पर्सन को तलाश कर रहे हैं, तो उनकी वो तलाश भी यहाँ पर पूरी हो सकती है, ओके। ऑप्शन फर्स्ट, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छी लगी हुई रीडिंग तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने आदि योगी का कार्ड चूज़ किया है, साथ में ग्रीन एप्पल, तो चलिए देख लेते हैं शिव शक्ति की तरफ से 2024 में आप लोग के लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग बहुत ही अच्छी रही, अभी मैं आप लोग के लिए भी एक्साइटेड हूँ क्या कुछ पॉजिटिव अच्छी सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो रहा है। ऑप्शन 2, आप लोग हाल फिलहाल में जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, नई नई चीज़ें सीख रहे हो, उनसे एक बहुत सारे एक पॉजिटिव ऑरा यहाँ पर जैसे आपका होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल ऑरा आपका होता जाता है। और जैसे देख आई एम सॉरी, जैसे होता है ना कि चेहरे पे एक तेज सा आ जाता है, चेहरे पे एक शाइन आ जाती है, आँखें चमकने लग जाती हैं। तो इस तरीके की पर्सनैलिटी आप लोगों की डेवलप हो रही है ऑप्शन 2 धीरे धीरे। एंड 2024 में यहाँ पे ग्रोथ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में आप लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे ज्ञान आप लोगों का बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, ये आप लोगों की एनर्जी है। देखते हैं कार्ड्स की तरफ से कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, क्या कुछ है। ऑप्शन 2, क्वीन ऑफ कॉइन्स, ओके, 3 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग अकल्ट में हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, या आप लोग डॉक्टर हो, या किसी तरीके से इन्फ्लुएंसर हो, या फिर से आप लोग कोई सोशल वर्कर हो, या कुछ तो ऐसा करते हो भाई कि जिसका इम्पैक्ट दूसरे लोगों के ऊपर बहुत पड़ता है। और उसकी वजह से जैसे मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर 2024 में आपको बहुत सारा नेम फेम मिल रहा है। यहाँ पे लिटरली ऐसी एनर्जीज़ हैं, आप अपनी क्लासेस कंडक्ट कर रहे हो, आप लोगों को सिखा रहे हो, आप अपना ऑनलाइन कोई ग्रुप बना रहे हो, आप मेडिटेशन करवा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे ज्ञान से अबंडेंस आप लोगों के जीवन में क्रिएट हो रही है, यानी कि अबंडेंस तो आ रही है, लेकिन ये आपके ज्ञान से आ रही है, ये आपकी नॉलेज से आ रही है, ये आपकी साधना से आ रही है। अभी तक जो आपने सीखा, समझा, जाना, अब आप वो दूसरे लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, और उसका बहुत सारा दूसरे लोगों के जीवन के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप लोग तो पॉजिटिव हो ही, लेकिन आप लोग कुछ ऐसा भी कर रहे हो
कि दूसरे लोग भी पॉजिटिव हो पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा कर रहे हो ऑप्शन 2 आप लोग। मैं यही कहूँगी यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जीज़ है नेक्स्ट ईयर के लिए। और आप लोग का पता है कैसा फेज़ है यहाँ पे, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ इस न्यू बिगनिंग के लिए, मैं तैयार हूँ इन सारी ब्लेसिंग्स के लिए, मैं तैयार हूँ आगे बढ़ने के लिए। ये मैं आपका एक फ़ेज़ देख रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा ना एक नर्चरिंग एनर्जी है यहाँ पे आप लोगों की, कि लाइक कोई प्रॉब्लम भी अगर आपके पास लेकर आ रहा है ना, आप बहुत पेशेंस के साथ उसको सुन रहे हो, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हो, देन आप उसको सोल्यूशन दे रहे हो। काउंसलर हो सकते हो आप लोग यहाँ पे, लाइफ कोच हो, थेरेपिस्ट हो, या योगा सिखाते हो, या एक्सरसाइज जिम करवा, आई डोंट नो पता नहीं क्या है यहाँ पे। लेकिन यस, आप दूसरों की लाइफ में बहुत कुछ ऐड ऑन कर रहे हो। यहाँ पे कुछ लोग टीचर्स भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ तो श्योर है यहाँ पर, वो ये कि जैसे मैंने कहा कि आप दूसरों की लाइफ में पॉजिटिविटी को ऐड कर रहे हो, दूसरे लोगों को गाइड कर रहे हो, ये चीज़ है यहाँ पर। और देखते हैं ऑप्शन 2 और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। Two of Cups, okay. 6 of Swords, 5 of Wands, okay. देखो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन आपके कॉम्पिटिटर्स जो भी रहेंगे आपके फील्ड से रिलेटेड, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम समहाउ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये चीज़ है कि आप बहुत ही इजीली निकल जाओगे। एक ऐसी एनर्जी है कि आपको इतनी सक्सेस मिल रही है, आप खुद को डिफेंड कर रहे हो, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो ये एक पॉजिटिव ही है ना, कि यहाँ पे कैसी एनर्जी है कि जब भी हम कुछ नया करने जा रहे होते हैं ना, हम कुछ अलग करने जा रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग हमें क्वेश्चन करते हैं, अरे तुम पागल हो, अरे तुम बेकार हो, ये क्या गलत कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो, है ना। विश्वास नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि आप किसी क्राइटेरिया को समझा रहे हो, आप कुछ लोगों को बता रहे हो, कोई अवेयरनेस यहाँ पर लेकर आ रहे हो। कुछ आप लोगों ने जैसे जाना है, समझा है अपने एक्सपीरियंस से, वो आप दूसरे लोगों को कन्वे कर रहे हो। तो शुरुआती में जैसे लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, आपको झूठा भी बोल सकते हैं, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप अपनी बात को प्रूव कर पा रहे हो। तो यहाँ पे मैसेज एक यही है कि देखो, लोग तो उंगलियां उठाएंगे, लोगों का काम है, लेकिन आपको उससे डरना नहीं है, आपको उससे घबराना नहीं है। आप अगर पूरे कॉन्फिडेंट हो कि जो आप कन्वे कर रहे हो, जो आप डिलीवर कर रहे हो, वही सच है, वही ऑनेस्ट है, तो फिर आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। डर गए तो काम खराब हो जाएगा, मैं पहले ही बता दूं। तो यहाँ पे पहले तो आप पूरा पुख्ता हो जाएं, जो भी आप कुछ डिलीवर करने जा रहे हो, जो भी आप कुछ कहने जा रहे हो, पूरा श्योर हो जाओ। देखो, अगर खुद में ही कोई कमी है तो फिर ना कैसे होगा। लेकिन अगर आप पूरे कॉन्फिडेंट हो, आप पूरे तरीके से श्योर हो, तो फिर आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपनी बात पे रहना, है ना। जल्दी ही लोग भी आपको समझने लगेंगे। कभी कभी देखो, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, मैं दोनों ही चीज़ों के कहूँगी। कभी कभी लोग गलत होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बात को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कह रहे होते हैं, समझ रहे हो, तो फिर वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती है, सच तो सामने आ ही जाता है ना। लेकिन अगर आप पूरे श्योर हो, आप एकदम ऑनेस्टी के साथ अपना काम कर रहे हो, तो फिर आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। पता नहीं मुझे ऑनेस्टी वर्ड बार बार सुनाई दे रहा है कि लालच मत करना, इवन पैसे का भी लालच मत करना, क्योंकि आप एक मुझे हीलर नज़र आ रहे हो ऑप्शन 2। नो मैटर आप प्रोफेशनली कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, तो आप हमेशा अच्छा करने के ऊपर बिलीव रखना, पैसे का लालच मत रखना, बिकॉज नियति यहाँ पे आपको कुछ दे रही है। आपकी किस्मत, ये प्रकृति, ये नियति आपको कुछ दे रही है, ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो नियति तभी कुछ देती है जब आपकी आपका मन साफ है, आपका दिल साफ है, आप ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो, आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो, तो उसमें कुछ भी गलत इमोशन नहीं आने चाहिए। पैसा कमाना, लालच, ये सब चीज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोग कहेंगे अरे हम तो ऐसे नहीं हैं, मैं एडवांस में बता के चल रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि समय का कोई भरोसा भी नहीं है। ओके,
तो चलिए और देखते हैं यहाँ पे कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है भाई, कुछ लोग अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, अगर आप लोग सिंगल हो तो जैसे आपकी शादी पक्की हो रही है, शादी फिक्स हो रही है, कुछ लोग के लिए ये भी एनर्जीज यहाँ पर हैं। एंड अगर ऑलरेडी मैरिड हो, रिश्ता अच्छा हो रहा है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक, चंद्रशेखर, वाओ। तो यहाँ पे भाई बहुत सारे गुड लक की ब्लेसिंग्स 2024 में आप लोगों के लिए आ रही है। तैयार हो जाओ, भाग्य आपका साथ दे रहा है। आप बस मेहनत करो, आपकी किस्मत ऐसे ही है ना, मतलब कैसा मैसेज मिला, किस्मत ज़रूर चमकेगी ऐसे सुनाई दे रहा है। तो मेहनत करिए, ऑप्शन 2 आप लोग, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। और मैंने कहा था नियति आपको देती है, जब आप पूरे डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रहे हो, मेहनत करने को तैयार हो, नीयत साफ है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ना है और कुछ नियम भी अपनाने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे ब्रह्मचारी की एनर्जी है। अब मैंने शादी का भी मैसेज दिया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे मैसेज क्या मिल रहा है, कुछ नियम अपनाना, कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करना है, या मुझे इस तरीके के आचरण को फॉलो करना है, कुछ वैसी चीज़ें, ठीक है। एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से वीरभद्र, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट चेंज एंड रिपोज। तो यहाँ पे भाई आप लोगों के लिए ये कहा जा रहा है कि जो भी आपका एक तरीके से बैड कर्मा था आप लोगों के जीवन में, वो यहाँ पे डिस्पोज्ड हो रहा है, वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो कर्मा क्लींजिंग भी चलेगा। ये समझ लेना कि जो भी लोग उंगलियाँ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे आपका कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि आप हीलर हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो, क्योंकि आप एनर्जीज को समझते हो, तो आप उसको हील करने की कोशिश करना, वो फाइट में इन्वॉल्व मत होना। ओके, ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए है। एंड यहाँ पे ऐसा भी मैसेज मिल रहा है कि अगर हम किसी गलत चीज़ को बर्दाश्त करते रहते हैं ना, इस बिहेवियर में कि हम तो वही शांत स्वभाव के हैं, या हम नहीं कहेंगे कुछ, हमें शांति प्रिय है, तो लोग फिर फ़ायदा उठाने लग जाते हैं, लोग, है ना, लोग आपको कमज़ोर समझने लग जाते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ भी आपको उठानी है। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम बोलना ही छोड़ दें, गलत को बर्दाश्त नहीं करना है, ये मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। और देखते हैं ऑप्शन 2, अहिंसा। भाई यहाँ पे कार्ड्स बहुत ज़्यादा इस तरीके के आ रहे हैं कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ झगड़े फसाद तो जैसे यहाँ पे चल रहे हैं, है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है बहुत समझदारी से चीज़ों को डील करना है, गलत को बर्दाश्त नहीं करना, लेकिन सही तरीके से आवाज़ उठानी है। लड़ाई झगड़े में नहीं फंसना है, उसको अपने तरीके से डील करना है, मेच्योरिटी से हैंडल करना है, हील करना है, ठीक है। बिकॉज हो सकता है आप अभी भी एक्सपीरियंस कर रहे हो इस चीज़ को, इसलिए ये मैसेज बार बार ही आ रहा है, या फिर से आगे जाके करो तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। राधा रानी, वाह। तो भाई हमारे मथुरा में इनको राधा रानी ऐसे ही बोलते हैं, तो वैसे ही मेरे मुंह से निकलता है। तो यहाँ पे मैसेज ये है ऑप्शन 2 कि प्यार ना बड़े से बड़े, मैं क्या बोलूँ, प्यार ना एक खूंखार जानवर को भी सॉफ्ट कर देता है, उसको भी वो शांत कर देता है। तो यहाँ पे आपका हथियार क्या है, प्यार पता नहीं क्यों इसी तरीके से मैसेज मिल रहा है, प्यार। आपके दिल में जो प्यार है, आपके अंदर जो सिंपैथी है, आपके अंदर जो हीलिंग है, तो आपको उसके ऊपर विश्वास रखना है। हाँ, और अपनी समझदारी से यहाँ पे कहा जा रहा है कि चीज़ों से डील आप लोगों को करना है, ठीक है ना, ऑप्शन 2। ओके, और देखते हैं यहाँ से, अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हो रही ऑप्शन 2,
वाइट विच बी द लाइट अगेन, मतलब यहाँ पे किस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। बी द लाइट, आप वो रोशनी हो, आप वो प्यार हो, आप वो एक आशा की किरण जैसे हो ऑप्शन 2, जो कि दूसरों के जीवन में रोशनी लेकर आ रहे हो। तो आप क्या हो, आपको वो नहीं भूलना है, आपको बस वो याद रखना है। कमल को भी देखा है ना, वो कीचड़ में उगता है। तो आसपास हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हों जो हमेशा पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं या मुश्किलें अड़चने डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि आप रोशनी हो। आप खुद से बोलो, मैं रोशनी हूँ, मैं रोशनी हूँ। समझ रहे हो? आप इस एफर्मेशन को दो अपने लिए और देखो कि आपको अपने अराउंड पॉजिटिविटी फील होती रहेगी। मैं रोशनी हूँ, आपको खुद में अच्छा फील होगा। और नहीं तो बोलो और मुझे वापस से बताओ कमेंट करके, ठीक है ना? प्रोटेक्शन गार्जियन, ऑप्शन फर्स्ट के लिए भी एक कार्ड आया था और मैसेज ये है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना? इस साल आप लोगों को खुद को प्रोटेक्ट करना है। और मुझे मोर पंख की एनर्जी एकदम यहाँ पे हाईलाइट हुई आप लोग के लिए। आप चाहो तो अपने आसपास मोर पंख ज़रूर रखना। मैं भी रखती हूँ अपने आसपास, मेरी टेबल पर भी है। सो अपने आसपास ऑप्शन 2 मोर पंख ज़रूर रखें। कृष्णा जी का, राधा जी का ध्यान करें आप लोग, ठीक है ना? ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, बहुत सारे बदलाव आएंगे इस साल और ये आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स रहेंगे। लाइफ ऐसे नहीं है कि हम एकदम सबसे नीचे वाली सीढ़ी से सबसे ऊपर वाली सीढ़ी एकदम से पहुँच जाए, हमें वो सफ़र को तय करना पड़ता है। तो जहाँ आपको पहुँचना है ना, वहाँ पहुँचने के लिए आपको ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा और इस सब में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहने वाले हैं, ठीक है ना? लेकिन ये सभी आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। चलिए अभी लास्ट यहाँ से और देख लेते हैं ऑप्शन 2। यस तो अगर मन में कोई भी सवाल चल रहा था तो यहाँ पे उसका जवाब है यस। कुछ लोग ऐसे पूछ रहे थे कि क्या एंजल्स मेरे आसपास ही हैं या भगवान जी मेरी प्रेयर्स को सुन रहे हैं। कुछ लोग के सवाल ना कुछ ऐसे थे, तो उसका आंसर यहाँ पे यस है। यस यस यस, ये आपके लिए एक साइन है, ठीक है? ओ माय गॉड, मतलब भाई किस तरीके से एंजल्स मैसेजेस दे रहे हैं यहाँ पे है। नो, और पता है मुझे स्नो के साथ क्या सुनाई दिया है कि ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। यस है यहाँ पर, आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी बहुत सारी, नहीं तो नहीं मिलेगा, बाय लक नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? और यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है, सपोज़ हमारी 10 विशेज़ हैं, है ना? 10 विशेज़ हैं और हम चाहते हैं भगवान जी सारी विशेज़ को फुलफ़िल कर दें, सारी विशेज़ हमारी पूरी हो जाए। तो भगवान जी कह रहे हैं कि इनमें से तुम्हारी ये 6 विशेज़ या 7 विशेज़ जो है मैं पूरी कर दूँगा, ये पूरी हो जाएंगी, है ना? ये सब कुछ सही रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, कुछ चीज़ें जो तुम्हें नहीं अभी तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं है, वो नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पे साथ के साथ मैसेज ये भी है आप लोग के लिए कि आपको ना मतलब फ्लेक्सिबल रहना है, ठीक है? थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है। और मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी ऑप्शन फर्स्ट के लिए। ओ माय गॉड, मतलब ये कार्ड इन दोनों को किस तरीके से मतलब कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना। इट्स अप टू यू, अब तुम्हारे ऊपर है, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे मेहनत करते हो, तुम किस तरीके से डील करते हो, तुम किस तरीके से काम करते हो। और ऐसे ही सुनाई दिया, अब तुम्हारे ऊपर है, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना? सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। दोनों ही रीडिंग आज बड़ी अच्छी हुई है, ठीक है? सो ऑप्शन 2 अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।